नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय 2। अध्याय 1 हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसका नाम है अपामार्ग टंडुलीय अध्याय। तो अगर हम अपामार्ग की बात करें तो अपामार्ग एक प्लांट है, ठीक है, और टंडुल हम किसे बोलते हैं, चावल को, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अपामार्ग के जो बीज होते हैं वो चावल के जैसे होते हैं, मतलब इतने ही छोटे होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, अपामार्ग टंडुलिया। और अपामार्ग इसलिए दिया गया है क्योंकि जो शिरो विरेचन द्रव्य होते हैं उनमें जो अपामार्ग होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो पंचकर्म में जो औषधि यूज होती है, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले पिछले अध्याय में हम मूलिनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य की बात कर रहे थे कि जो पंचकर्म में यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनके अलावा और कौन कौन से द्रव्य यूज होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है, ठीक है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो अगर बात करें तो पंचकर्म की, तो पंचकर्म हम किसे बोलते हैं, सिरो विरेचन, वमन विरेचन और बस्ती, ठीक है। इनको ही क्या बोला जाता है, पंचकर्म या शोधन कर्म भी हम इन्हें बोलते हैं, जिनके द्वारा आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरो विरेचन द्रव्य की। तो सिरो विरेचन द्रव्य में जो है वो अपामार्ग के जो बीज है उनको श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है। जो बाकी के द्रव्य बता रखे, अगर आप इनका यूज करें ना करें, लेकिन इसका जरूर यूज होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये श्रेष्ठ है। अगर स्थिरो विरेचन जो द्रव्य है उनमें अपामार्ग लेना ही लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, अपामार्ग टंडुलिया। और अपामार्ग किसके लिए श्रेष्ठ बताया गया, अपामार्ग के बीच सिरो विरेचन के लिए। अगर देखा जाए तो हमारा जो सिर होता है, सिरो विरेचन से सिर होता है जो हमारा, वो सबसे मेन पार्ट होता है हमारे शरीर का, ठीक है। जो सिर को है वो सबसे ज्यादा मेन पार्ट बताया गया है, इसलिए इन्होंने इस चैप्टर का नाम इसी के आधार पर रखा है। आपको समझ में आ गया इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं सिरो विरेचन के द्रव्य की, ठीक है। अब हम सिरो विरेचन द्रव्य की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ द्रव्य ऐसे लिए हैं जो आपको डायरेक्ट बिल्कुल याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि श्रेष्ठ सिरो विरेचक द्रव्य कौन सा है, वो कौन सा है, अपामार्ग का बीज, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसे लिए जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, जैसे कि त्रिकटु। त्रिकटु 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पीपली, मरीच और सोंठ। मरीच को हम काली मिर्च भी बोलते हैं, ठीक है। ईला को हम बोलते हैं इलायची, वो बड़ी हो या छोटी हो दोनों ही ले सकते हैं इससे हम। हरिद्रा को हम बोलते हैं हल्दी, लहसुन को हम बोलते हैं लहसुन, अजाजी को हम बोलते हैं जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, और सरपशाह को हम बोलते हैं सरसों, ठीक है। ये सारे द्रव्य जो होते हैं, अगर आपको इजीली याद करना है, आपको कुछ तो नाम याद होने चाहिए। देखो मैंने भी कुछ नाम उनमें से मतलब पॉइंट आउट लिए हैं इसमें, कि आपको कुछ नाम तो याद होने चाहिए, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेन तो ये याद होना चाहिए। अगर आप इनमें से याद करना चाहते हो तो आप त्रिकटु इजिली याद कर सकते हैं, इला इजिली याद हो जाएगा, हल्दी, लहसुन, जीरा, ये सारे हमारे जो है प्रोडक्ट्स है किचन के, अगर देखा जाए तो इजिली आपको याद हो जाएंगे। हल्दी, लहसुन, बड़ी इलायची, जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, सरसों। आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको इजिली याद हो जाएंगे ये। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जो सिरो विरेचक द्रव्य है उनका प्रयोग कहाँ होता है, सिर का भारी होने पर, सिर शूल का मतलब सिर में दर्द होने पर, पीनस रोग होने पर, अदकपारी का मतलब आधे सिर में दर्द होने पर, क्रीम शिरो रोग होने पर, अपस्मार होने पर, गंध ज्ञान का नाश होने पर, जैसे में गंध की बिल्कुल भी मतलब ना आए, गंध ना आने पर, मूर्छा अवस्था में शिरोविरेचक द्रव्यों का यूज होता है। मेनली जो हमारे सिर से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनमें क्या होता है, शिरोविरेचक द्रव्य का यूज होता है, ठीक है। सिरोविरेचन है तो सिरोविरेचक द्रव्य ही तो यूज होंगे उसमें, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वमन द्रव्य की, वमन द्रव्य और उनके प्रयोग के बारे में। तो वमन द्रव्य में आपको क्या याद रखना है, वमन द्रव्य में आपको याद रखना है कि मदन फल वमन द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ होता है। ये क्वेश्चन आएगा कि वमन द्रव्य सर्वश्रेष्ठ वमन द्रव्य लिखिए, तो आप कौन सा लिखेंगे, मदन फल, ठीक है। अब देखिए मदन फल तो होता है, उसके साथ साथ हमें 1-2 नाम और याद कर लेते हैं भाई। जब द्रव्य दिया गया है, क्या पता आ जाए तो हमें सारे ना हो तो हम 1-2 तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1-2 नाम लिए, पीपली, एला का मतलब इलायची जो पहले भी था, नीम,
मुलेठी और जीमूत। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई। इसकी ट्रिक है, ये है इसकी ट्रिक। पहले मेरे नीम पर जामुन आते थे। ठीक है, वमन द्रव्य की ट्रिक ये है। पहले से आपको याद हो जाएगा पीपली, मेरे से आपको याद हो जाएगा मुलेठी और मदन फल, और नीम से आपको याद हो जाएगा नीम, जामुन से आपको याद हो जाएगा जीमुत। ठीक है, और एल आपको याद ही रहेगा क्योंकि वो पहले वाले में भी था। ठीक है, अब बात कर लेते कि वमन द्रव्यों का यूज कब करेंगे भाई हम। तो कब करेंगे, कफ और जब पित्त की वृद्धि होने पर। ठीक है, जब कफ और पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, या आमाशय की व्याधि होने पर। ठीक है, आमाशय में जो व्याधि होगी, हमारे पेट में जो व्याधि होगी, वो व्याधि होने पर हम वमन द्रव्यों का यूज करेंगे। वॉमिट नहीं करवा देते, कई बार आपने देखा होगा हमें अपच हो जाती है, कोई भी खाना नहीं पचता तो हमें क्या होती है, वॉमिट हो जाती है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई कब करवाएंगे। ठीक है, आपको इसका प्रयोग भी याद हो गया होगा और इसकी ट्रिक के साथ आपको वमन द्रव्य भी याद हो गए होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं विरेचन द्रव्य की। तो अगर हम विरेचन द्रव्य की बात करें तो इनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विरेचन द्रव्य बताया गया है वो क्या है, त्रिवृत्त। ठीक है, और हमने इसके कुछ और लिए है, जैसे कि त्रिवृत्त, त्रिफला। ठीक है, त्रिफला 3 चीजों से मिलके बना होता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, दंती, द्रमती, सप्तला, वच और कंपीलक। इसकी भी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, जो कि है इसको याद करने की ट्रिक, विरेचन द्रव्य को याद करने की ट्रिक है, त्रिलोकी शाम के वचनों की दुनिया दीवानी है। त्रिलोकी से आपको याद हो जाएगा त्रिवृत्त और त्रिफला। ठीक है, शाम से आपको याद हो जाएगा सप्तला, और के से आपको याद हो जाएगा कंपीलक, और वचनों से आपको याद हो जाएगा वच, और दुनिया से आपको याद हो जाएगा दंती, और दीवानी से आप याद कर सकते हैं द्रवंती। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, इनका प्रयोग किया जाता है जब पक्वाशय में दोष होने पर। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि वमन का यूज कब होता है, आमाशय में दोष होने पर, और कफ और पित्त के दोष होने पर। और पक्वाशय में दोष होने पर किसका यूज किया जाएगा, विरेचन का। पक्वाशय का मतलब इंटेस्टाइनल डिजीज। ठीक है, अब आप देखिए विरेचन का मतलब क्या होता है, एक टाइप से ऐसे द्रव्य जो लूज मोशन, मतलब लूज मोशन हो जाए, कुछ ऐसे द्रव्य मिला के पिलाए जाते हैं। ठीक है, विरेचन में यही किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो पक्वाशय के रिलेटेड ही होता है, इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो आपको इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसके प्रयोग के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आस्थापन बस्ती की। ठीक है, आस्थापन या निरूप बस्ती भी से बोलते हैं, और अनुवासन बस्ती भी। तो अगर देखा जाए तो इनके इनके द्रव्य कौन कौन से हैं जो हमें यूज करने हैं, इनमें कौन कौन से, दशमूल। दशमूल के आपको बैसज्जे में याद हो जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं, जब आप फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उसमें दशमूल का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर आपको चतुर्वेद दिसने, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 होते हैं, और पंच लवण, 5 प्रकार के लवण। ठीक है, मैंने कल आपको 5 प्रकार के लवण याद करने की ट्रिक बताई थी, आज भी मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। वो है कल से, इसकी ट्रिक है, कल से वो आस लगाकर बैठा है। ठीक है, अब 5 प्रकार के लवण कैसे याद होंगे आपको, कल से आपको याद हो जाएगा काला नमक, से आपको याद हो जाएगा सेंधा नमक, वो से आपको याद हो जाएगा विड नमक, आ से आपको याद हो जाएगा औदबिद नमक, और से जो आ उसमें जो से आता है उससे आपको याद हो जाएगा समुद्री नमक। ठीक है, हो गया आपको। अब आगे बात कर लेते हैं उदावर्त और विबंध रोगों की, मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उदावर्त और विबंध रोगों में आस्थापन बस्ती का प्रयोग किया जाता है। बस्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वार्ड डिजीजेस में हम क्या करते हैं, बस्ती का प्रयोग करते हैं, जहां तक हमने पढ़ा था भाई पहले। ठीक है, पित्त में हम वमन का कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि उदावर्त रोग का मतलब, जैसे कि ये हमारे पेट से ऊपर ऊपर के रोग, इनको क्या बोलते हैं, उदावर्त रोग। ठीक है, और विबंध विबंध रोग किसे बोलते हैं, विबंध रोग उन्हें बोलते हैं जैसे मल मूत्र वगैरह में विबंध लग जाना, मतलब मल मूत्र वगैरह का रुक जाना। ठीक है, तो ये कौन से रोग होते हैं, ये होते हैं विबंध रोग। ठीक है, तो इनमें किसका प्रयोग करना चाहिए हमें, आस्थापन बस्ती का। अब हम आगे बात कर लेते हैं, तो आज हम बात कर लेते हैं पूर्व कर्म की। पूर्व कर्म की अब अगर हम बात करें तो पूर्व कर्म क्या होते हैं कि जो पंचकर्म होते हैं, पंचकर्म को हम शोधन कर्म भी बोलते हैं, उसको करने से पहले हमें जो होता है कुछ पूर्व कर्म करने पड़ते हैं, और वो भी सम्यक रूप से करने पड़ते हैं, सही प्रकार से। वो कौन से होते हैं, स्नेहन और स्वेदन आदि पूर्व कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, बस पूर्व कर्म में इतना ही था। अब हम बात कर लेते हैं युक्ति की। तो युक्ति की अगर हम बात करें तो युक्ति का महत्व क्या है, मात्रा, काल, आशय। बस इतना सा फ्रेज आपको याद करना है। अगर आप ये पेपर में लिख के आओगे
तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे टर्म्स ले लेती हूँ वहाँ से, ठीक है। तो देखिए, अब युक्ति का महत्व क्या है। जो औषध की सम्यक योजना को हम क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। कि औषध का जो हमें सम्यक प्रकार से औषध देना, देश काल सब कुछ देख के, ठीक है। और युक्ति किस पर निर्भर करती है, मात्रा और काल पर। हमें ये देखना है हमें कितनी मात्रा में देनी है, और हमें काल देखना है कि भाई कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु में किस दोष प्रकोपित होता है, कौन सा शमन होता है, ये सब देख के हमें देना पड़ता है, ठीक है। ये भी आप आगे पढ़ेंगे कि दोष तक्षशीति अध्याय में अभी आने वाला है चरक में, तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई आप वैद्य के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो द्रव्य का ज्ञान रखता है कि भाई कौन सी मेडिसिन कौन सी है, नाम नाम पता है, अपामार्ग है, ये अग्निमंत्र है, ये सब आपको सारे द्रव्य के नाम पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनका प्रयोग किस में होता है, ठीक है। आपको युक्ति नहीं पता कि कितने देने चाहिए, कितना समय योग होगा इनका, तो आप एक श्रेष्ठ वैद्य नहीं होते। और जो जानता है युक्ति वो क्या है, श्रेष्ठ वैद्य है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 28 यवागु के बारे में। इस चैप्टर में सिर्फ 28 यवागु बचे हुए हैं, जो कि हम एक ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे याद कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, और नोट्स आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम से आपको जाके नोट्स